नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस यूसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 16वीं विधानसभा के चुनाव है, तो उससे पहले पुरानी यादें ताज़ा हम कर लेते हैं। डेली आपको 1 से 2 विधानसभा चुनाव की हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय और तृतीय यानी दूसरी और तीसरी विधानसभा चुनावों की कौन अध्यक्ष बना, क्या घटना घटित हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पहली विधानसभा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या लास्ट जो अभी 15वीं विधानसभा है वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विधानसभा के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज दूसरी और तीसरी विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। काम आपको क्या करना है, सबसे पहले इस नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल जो नया चैनल है, इस पे छोटी छोटी अपडेट आपको करवाई जा रही है। इस चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। विधानसभा के लिए आम चुनाव, प्रोटेम स्पीकर कौन बने, विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बने, विपक्ष का नेता और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने, पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले देखो, द्वितीय विधानसभा 1957 से लेकर 1962, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले प्रथम विधानसभा। हमने पहले क्या पढ़ी, प्रथम विधानसभा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 से लेकर 1957 तक पढ़ी, जिसमें अध्यक्ष जो नरोत्तम लाल जोशी थे, उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत, वो सारी बातें पढ़ी। मुख्यमंत्री कौन बने वो चर्चा करी। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विधानसभा। प्रथम विधानसभा में सीटें थी 160। कितनी सीटें थी? 160। लेकिन अब कुछ परिवर्तन हुआ और दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 कुल सीटें आ गई 176। 4 बार सीटों का परिवर्तन हुआ है, वो चारों इंपॉर्टेंट है। पहली विधानसभा में सीटें 160, दूसरी में 176, चौथी में 184 और छठी में 200 सीटें होगी। और आज भी 200 सीटें राजस्थान विधानसभा के अंदर है। तो दूसरी विधानसभा में 176 सीटें और महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई? 9 महिला विधायक बनी, यानी 176 में से 9 महिला विधायक बनी। जबकि प्रथम विधानसभा में मुख्य में तो कोई नहीं था और उपचुनाव से 2 जीती थी। प्रथम बैठक कब हुई? 24 अप्रैल 1957 को प्रथम बैठक हुई। अब 24 अप्रैल के दिन कौन सा दिवस बनाया जाता है, मुझे कमेंट करके बताओगे। बड़ा ही शानदार है, 1993-94 की बात है। 24 अप्रैल 1993 को क्या घटित हुआ था, कमेंट करके बताना। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है। चुनाव के परिणाम क्या निकले, यानी द्वितीय विधानसभा के अंदर जो चुनाव थे उसके परिणाम, जैसे अब की बार जो 16वीं विधानसभा है ना, उसके परिणाम आएंगे 3 दिसंबर को। कौन सी पार्टी जीतेगी, किसको कितनी सीटें मिली। तो कांग्रेस 119 सीट लेके बैठी, बहुमत तो मिल गया। उसके बाद राम राज्य परिषद को 17 और भारतीय जनसंघ को 6 सीटें मिली। ये भारतीय जनसंघ वही है जो आज भारतीय जनता पार्टी है, इतनी बड़ी। ठीक है, तो कांग्रेस को 119 सीटें, राम राज्य परिषद को 17, भारतीय जनसंघ को 6। प्रथम बैठक 24 अप्रैल 1957, महिलाएं निर्वाचित हुई 9, कुल सीटें 176। उसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? रामनिवास मिर्गा जी। खास क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि अब तक की विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल रामनिवास मिर्गा का है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, इन्हें आप स्पीकर भी कह सकते हो। ठीक है, कई बार पेपर में विधानसभा अध्यक्ष नहीं आता, स्पीकर आ जाता है सीधा। विधानसभा उपाध्यक्ष निरंजन आचार्य रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष निरंजन आचार्य। प्रोटेम स्पीकर, जिसे आप कह सकते हो अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष, नारायण सिंह बने। प्रोटेम स्पीकर कौन बने? नारायण सिंह। और विपक्ष के नेता, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है ना, उसका विपक्ष का नेता होता है। एक होता है, यानी विपक्ष का नेता कह दो या प्रतिपक्ष नेता कह दो, प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। और कई बार ये होता है सदन का नेता या सत्ता का नेता, तो वो कई बार लगभग तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो प्रतिपक्ष के नेता नरेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरी बार। क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेकर 1971 लगभग 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, 4 बार। तो अब 71 तक तो कौन आएंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, विपक्ष के नेता नरेंद्र सिंह, प्रोटेम स्पीकर नारायण सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष निरंजन आचार्य और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्गा। ठीक है, तो ये दूसरी विधानसभा की चर्चा होगी।
इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं आते। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है, मध्य अवधि चुनाव है, उनकी हम चर्चा करते रहेंगे। अब आती है तीसरी विधानसभा 1962 से लेकर 67। आराम से करवाऊंगा, एक साथ सारी नहीं करवाऊंगा कि कचरा ही बन जाए, सारा पता नहीं चले। पहली करवा दी, आज दूसरी तीसरी करवा दी। तो तीसरी विधानसभा का कार्यकाल पूछे तो 1962 से लेकर 1967 तक, यानी कार्यकाल विधानसभा 5 साल होती है। अगर विधानसभा पहले भंग हो जाती है, वो अनिश्चित हो गया। कुल 176 सीटों पे चुनाव, बार बार दोबारा रटते जाओ। पहली विधानसभा में 160, दूसरी विधानसभा 176, तीसरी विधानसभा 176, चौथी विधानसभा 184 सीटें, पांचवी 184 और छठी विधानसभा 200। और आज भी कितनी सीटें? 200 सीटें। ठीक है, तो कुल 176 सीटों पे चुनाव हुए। अब की बार महिलाएं निर्वाचित हुए 8, पहले में 2, दूसरे में 9, तीसरी में 8। चुनाव का परिणाम क्या निकला? कांग्रेस 88 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी यहां भी बन गई। हालांकि बहुमत के हिसाब से देखें तो यानी कांग्रेस, लगातार कांग्रेस, जब तक भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री नहीं बनते उससे पहले कांग्रेस ही कांग्रेस थी। स्वतंत्र पार्टी 36 सीटें, दोनों के अंदर देखा हमने राम राज्य परिषद पार्टी बड़ी थी, लेकिन यहां स्वतंत्र पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और भारतीय जनसंघ को 15 सीटें मिली। यहां से स्वतंत्र पार्टी का आगाज होता है। नाम सुना होगा आपने, गायत्री देवी, महाराजा मान सिंह यानी स्वाई मान सिंह द्वितीय की पत्नी, उनकी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, 36 सीटें मिली। देखो उसके बाद प्रथम बैठक हुई 13 मार्च 1962 को। प्रथम बैठक 13 मार्च 1962। विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास मिर्गा जी दोबारा बने थे, सबसे लंबा कार्यकाल इसीलिए तो था। उपाध्यक्ष श्री नारायण सिंह मसोदा, विपक्ष के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह। और महारावल लक्ष्मण सिंह की एक खासियत याद रखना, लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता बने, यानी सबसे ज्यादा अब तक की विधानसभा में विपक्ष के यानी प्रतिपक्ष के नेता बनने का अगर रिकॉर्ड है तो वो है महारावल लक्ष्मण सिंह का, 4 बार। उसके बाद में शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा और गुलाब चंद कटारिया, ये शायद 3-3 बार रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह 4 बार विपक्ष के नेता रहे हैं, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस के थे, क्योंकि 62 से लेकर 67 तक और 71 तक यही आएंगे। इस विधानसभा में स्वतंत्र पार्टी के रूप में राज्य में नया दल उभर कर आया, इसे सामंतों राजाओं की पार्टी कहा गया, क्योंकि सीधी सी बात है, गायत्री देवी मान सिंह द्वितीय की पत्नी थी, महारानी थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालाचारी थे। चुनाव चिन्ह इनका तारा था। क्या था? तारा था। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में हुई थी। राजस्थान में इस पार्टी का नेतृत्व जयपुर की महारानी गायत्री देवी के हाथों में थी। महारानी गायत्री देवी जिनका निधन 2009 के अंदर हुआ था, तो इनके हाथों में थी। ठीक है, तो ये आ गई प्रथम बैठक। तीसरी विधानसभा 1962 से 67, 176 सीटों पे चुनाव, 8 महिलाएं, सबसे ज्यादा कांग्रेस को 88 सीटें मिली और दूसरी बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी। प्रथम बैठक 13 मार्च 1962 को, अध्यक्ष रामनिवास जी मिर्गा, उपाध्यक्ष नारायण सिंह मसोदा, विपक्ष के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक 4 बार विपक्ष के नेता रहे, और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस प्रकार आपको निरंतर इस प्रकार क्लासें मिलती रहेगी। विधानसभा से हम पूरे रूबरू हो जाएंगे, पुरानी जितनी भी यादें हैं अब ताज़ा होती नजर आएगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।